अवैध रूप से गलत मंसूबों के लिए जो साम्राज्य खड़ा किया जाता है उसका एक दिन पतन तय होता है। योगी राज में यह दिन जल्दी आ जाता है और यही जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के साथ हुआ। उसका ये साम्राज्य धराशायी किया जा रहा है। आज 3 दिन से ये बुलडोजर चल रहा है, आज तीसरा दिन है और आधा दर्जन बुलडोजर इस इमारत पर चलाए जा रहे हैं जो कि अवैध रूप से खड़ा किया गया था और यहां से गतिविधियां अवैध रूप से संचालित भी की जा रही थी। यहां से नेपाल बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है और अपराधियों के लिए इस तरह से धर्मांतरण की एक्टिविटी चलाते हैं उनके लिए बड़ी मुफीद जगह होती है। जो मकसद था छांगुर बाबा का वो बलरामपुर में एक तो इस्लामिक दावा केंद्र बनाना चाहता था, दूसरा इस जिले की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। जो एटीएस ने रिमांड पर लेने से पहले कोर्ट को जानकारी दी है उसमें ये बात सामने आई है कि वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हर तरह का प्रलोभन दिया करता था। उसका मंसूबा बलरामपुर सहित आसपास के इलाकों में इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा बनाने का था। हिंदू धर्म के प्रति घृणा कैसे फैलाई जाए, शरिया कानून को कैसे स्थापित किया जाए और भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, ये कोशिशों में छांगुर बाबा जुटा हुआ था। 7 दिन की रिमांड जब ली गई है तो इसमें और सारे फैक्ट निकलकर सामने आएंगे। जलालुद्दीन संगठित रूप से हिंदू गैर मुस्लिम समुदाय के गरीबों, असहाय, मजदूर, कमजोर वर्ग के लोगों और विधवा महिलाओं को खास तौर पर आर्थिक मदद मुहैया करता था क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे। इन्हें नौकरी का लालच दिया करता था और फिर अवैध धर्मांतरण कराया जाता था। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर डराने और धमकाने का भी सहारा लेकर मतांतरण कराया गया है। धर्मांतरण कर मुसलमानों की संख्या देश में बढ़ाकर यहाँ की डेमोग्राफी बदलने का खतरनाक मंसूबा जलालुद्दीन का था। गैंगस्टर एक्ट भी जलालुद्दीन पर लगाया गया है, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। एफआईआर में जो तथ्य शामिल किए गए हैं उनको अभी पड़ताल चल रही है और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आज इस साम्राज्य के पतन का आखिरी दिन है क्योंकि आज ये पूरा जो इमारत है वो जमींदोज कर दी जाएगी और एक सबक योगी राज में अगर कोई कानून से परे जाकर कवायद करने की कोशिश करेगा जिसके मंसूबे गलत होंगे, जो आपराधिक दुनिया खड़ा करने की कोशिश करेगा, दूसरे के धर्म पर प्रहार करने का इरादा रखेगा, उसका क्या हर्ष होता है, क्या नतीजा होता है, वो उसका संदेश यहां बलरामपुर से जाएगा क्योंकि छांगुर बाबा ने यही करने की कोशिश की थी। कैमरा कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, बलरामपुर। ये देखिए 2 मंजिला ये मकान है, ये कोठी है जिसमें वो रहता था और नीतू नसरीन भी यहाँ पे रहती थी। कहा यह जाता है कि बचपन में इसके पिता की मौत हो गई थी और ननिहाल में इसका पूरा जीवन बीता था। बलरामपुर जिला से करीब 30 किलोमीटर दूर जो रेहरा माफी गांव है वहां पर यह पैदा हुआ था। यहाँ की आबादी करीब 3000 है और 50% मुस्लिम आबादी वाला ये हिस्सा है। देखिए इस घर के पहले हिस्से को दिखाते हैं। ये देखिए एक बाउंड्री है और इसके अंदर जो है 4 कमरे जो है ये बने हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से आते थे, वो भी इन कमरों में रहते थे। सारी सुख सुविधाएं इस कमरों में थी। अभी जो सामान है वो सारे सामान बाहर निकाल दिए गए हैं क्योंकि जब पता चला कि यहाँ पर रेड हो सकती है तो वो फरार जब हुए तो सारे सामान को वहाँ पे छोड़ कर चले गए। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे एक बरामदा है आगे और फिर यहाँ से कब्रों की शुरुआत होती है। कहते हैं कि छांगुर पीर बाबा जो है यहाँ पे नीतू के साथ यही रहता था। उसका पति भी, नीतू का पति नवीन रोहरा भी यहाँ रहता था। यहाँ से आप एंट्री करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पूरे सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे बाउंड्री में पूरे जो कैंपस है उसमें कैमरे लगाए गए थे। उनका जो पूरी सिस्टम था वो यहाँ पर था, लेकिन कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ से भागा तो उसने इस सबको, इस हिस्से को पूरा जो है डीवीआर जो था कैमरे का वो लेकर चला गया ताकि पता न चल सके कि आखिर कौन कौन यहाँ से लोग आते हैं। अब हम इस हिस्से में एंट्री करते हैं। यहाँ पे बड़ा हॉल है बीच में, आप देखिए यहाँ पे जिसपे सोफे लगे हैं, टेबल्स लगाए गए हैं। जो लोग आते होंगे या गेस्ट के बैठने की जो व्यवस्था है वो ड्राइंग एरिया ये है। इसके बाद कमरे आपको दिखाते हैं। आप कमरों के अंदर आते हैं। इससे कहा जाता है कि ये छांगुर का वो कमरा था जिसमें वो खुद रहता था। एक बड़ा सा कमरा है ये। इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है, आप देखिए। बाकी सामान जो है बिखरे पड़े हैं क्योंकि ये सब कुछ खाली करके जो जरूरी सामान थे उसको लेकर भाग गए हैं। तो ये वो कमरा है, अटैच बाथरूम है इसमें।
ये चेंजिंग रूम उसका बना हुआ है। तो ये वो हिस्सा है जहां पर खुद छांगुर पीर रहता था। इसके अलावा आपको उस कमरे में ले चलते हैं जहां नीतू रहती थी। वो कमरा भी आपको हम एक बार दिखाते हैं, जहां पे नीतू अपने पति जो है नवीन बोहरा के साथ रहती थी। ये हिस्सा जो है ये देखिए, ये जो कमरा है ये नसरीन का है, और यहाँ पर वो नीतू जो है जसरीन जो है रहती थी। ये हिस्से में भी देखिए सामान पड़ा हुआ है, राशन यहाँ पे डाल दिया गया है, बेड्स लगा दिए गए हैं, और ये पूरा कमरा जो है खाली कर दिया गया। ये नया कंस्ट्रक्शन था, नया बनाया गया था इसको। ये एक दूसरा कमरा आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसके बगल में ठीक एक और कमरा है, ये है वो कमरा। देखिए हर कमरे में आपको डबल बेड दिखाई देगा, फैन दिखाई देंगे। हालांकि एसी आपको कमरों में दिखाई नहीं देगा। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो एसी भी लगने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पे एसी लगे नहीं है। इसके ठीक बगल में एक और कमरा है, ये कमरा देखिए आप, ये दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है। तो इस कमरे में 1 2 3 4 5 रूम जो है इस फ्लोर पर बने हुए हैं। 5 से 6 रूम जो है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर भी हैं। तो कल 12 से 13 कमरों का ये पूरा फ्लैट है, और ये जो सीढ़ियाँ हैं छत के लिए हैं। ऊपर अभी निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ही है। और ये जिस तरीके से वो रहता था यहाँ पर, वो दिखाता है कि किस तरह की लाइफ वो जीता था। ये देखिए उसका एक किचन का हिस्सा दिखाता हूँ। ये बड़ा सा एक किचन भी इस हिस्से में था जहाँ पे खाना उनका बनता था। ये किचन का इलाका है। सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ जल्दी में जैसे लगता है कि छोड़कर भागे हैं। जिन जरूरत की जो सामान था उसे अपने साथ ले गए, बाकी जो था उसे छोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ से वो फरार हो गए। क्योंकि खबर हो गई थी कि शायद पुलिस जो यहाँ पहुंचेगी, रेड करेगी, बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है। इसी लिहाज से सब कुछ छोड़कर जल्दीबाजी में बाकी जो सदस्य थे घर के, वो फरार हो गए। 1 2 3 नहीं, कुल 8 बुलडोजर जो है, इसी तरह के बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। देखिए किस तरीके से जो पूरी बिल्डिंग है उसे बुलडोज करने की ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लगातार 8 बुलडोजर जो है ये एक्शन में है, और लगातार यहाँ पर जो बुलडोज करने की कार्रवाइयां हैं वो चल रही है। पूरी बिल्डिंग आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए किस तरह से आधे हिस्से को उसको तोड़ा गया है, और अब जो बुलडोजर्स हैं वो बैक हिस्से में भी चलना शुरू हो गए। तो जो पिछला हिस्सा यहाँ पे, वहां भी बुलडोजर जो है वो चल रहे हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि माना जा रहा कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से लगातार इस जो ये अवैध निर्माण है, जो काला साम्राज्य खड़ा किया था छांगुर ने, उस पर बुलडोजर की एक्शन हुई, उसे मिट्टी मिलाने की कवायद शुरू हुई। और अब जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार पिछले 2 दिनों से जारी है। मकसद यही है कि जल्द से जल्द इसे जमींदोज किया जाए, इसे मिट्टी में मिलाया जाए। तो देखिए किस तरह से बुलडोजर जो है वो तैयार हो रहा है, और इसे मिट्टी में मिलाने की कवायद जो है वो शुरू हो रही है। जो हजारों करोड़ का नेटवर्क जो खड़ा किया गया था जमालुद्दीन की तरफ से, उसको मिट्टी में मिलाने की एक बार जो है वो यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो प्रॉपर्टीज है उसे डिमोलिश किया जाए। किस तरह से देखिए कैसे बुलडोजर जो है वो काम करता है। ये देखिए कैसे प्रॉपर्टीज को जो है वो एक एक करके हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मकसद यही है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा की काली कमाई से बनाई गई इस अरबों की प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जाए। हालांकि 2 हिस्से इस बिल्डिंग के हैं। एक हिस्सा जो लीगल है उसे छोड़ दिया गया है, और जो इलीगल प्रॉपर्टी है, जो अवैध निर्माण है, जिसको इंक्रोचमेंट किया गया है, उस पर बुलडोजर का एक्शन इस तरीके से जो है वो लगातार जारी है। और कोशिश है कि इस तरह से जो भी अवैध निर्माण हो उसे बुलडोज किया जाए। तो ये बड़ी इमारत देखिए, आधा हिस्सा इसका टूट गया है, और बाकी जो हिस्से हैं उस पर जो है कार्रवाइयां लगातार जारी है। और मकसद यही है कि बुलडोजर के जरिए इसके काली कमाई से बनाई हुई इस सफेद कोठी को जो है वो जमींदोज कर दिया जाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, बलरामपुर।